कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरनन की। बाहर से तो दिखाई दे रहा, अरे ये तो जूता संभालने की सेवा करो, अरे ये तो भोजन की सेवा, अरे ये तो झाड़ू की सेवा। अभी बाहर से तो दिखाई दे रहा है झाड़ू मार रहा है, लेकिन गुरु के द्वार पे झाड़ू मारने का जो पुण्य है, वो पुण्य से तो इंद्र का पद भी तुच्छ लगता है, इंद्र का पद मिल सकता है। इतनी सेवा की महिमा है। बापूजी ने सेवा की तो कितना फल मिला और इतना लाभ मिला कि कहां से कहां पहुंच गए। सेवा का तो लाभ है, पुण्य है। जिन्होंने ऐसी सेवा की है सच्चे दिल से, वो कभी घाटे में नहीं गए। उनको आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, पारिवारिक लाभ ही लाभ हुआ। तो जिनको सेवा की महिमा पता नहीं, वो सेवा से जी चुराते, वो टालम टोल करते और टाइम खराब करते और जवाबदारी लेने से डरते। अरे वो करेगा, अरे वो करेगा, वो करेगा। हम तो बापूजी की सेवा में थे, सब काम हम ही करें तो कैसा, हम तो ऐसा सोचते थे। सत्संग करते तो हम गाने की सेवा में पहुंच जाते, और फिर बजाता कोई और है तो बजा भी लेते थे, ढोलक वोलक जो, तो कैसियो भी आता है हमको, ढोलक भी आता है। फिर अंदर जाएंगे तो बोले भोजन बनाने की सेवा भी हम ही करें, हम भोजन भी बनाते थे, फिर कपड़े भी धोते थे। फिर सुबह अरे गाय का दूध तो वो निकालता है, तो वो तो पुण्य वो ले गया, मेरे को तो मिला नहीं। तो नहीं, हम तो कल से गाय का दूध भी हम निकालेंगे, तुम गाय को बांध के रखना और बाल्टी वाल्टी धो के रखना, हम आएंगे दूध निकाल। भाई हमारी सेवा कोई और क्यों ले जाए, वो हम करें, ऐसा लगन था। और इधर तो एक एक, दो बार, पांच पांच बार बोलेंगे टालम टोली करें। तो सेवा का महत्व नहीं है ना। फिर उनका जीवन भी ऐसा ही है, बबलू छाप, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं। जिसने गुरु की सेवा किया है उसकी सब सुनते, और जो गुरु की सेवा नहीं किया वो उसकी बात की कोई वैल्यू भी नहीं रहती। बोले मेरी कोई सुनता नहीं, तो तेरी सेवा भी नहीं है तो कौन सुनेगा। जो सेवा करेगा उसकी सब सुनते, सब उसकी बात मानते। जो गुरु की बात मानेगा, गुरु की सेवा करेगा, दुनिया उसकी बात मानेगी। जो गुरु की सेवा नहीं करेगा, बात नहीं मानेगा, टालम टोली करेगा, राग द्वेष करेगा, तो फिर उसका प्रभाव भी नहीं रहेगा। गुरु भक्तों के खुल गए भाग, जब गुरु सेवा मिले। सेवा करी थी राजा हरिश्चंद्र ने, दे दिया राज और ताज। तो गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहां मूढ़ पिछाने। तो जो मूर्ख है, मूढ़ है, संसार की आसक्ति ममता वाला है, उसका संसार का महत्व ज्यादा है और सेवा का महत्व नहीं है। और जो गुरु के लिए सेवा में जो तत्पर है, उसको सेवा का महत्व है। उसको जो सेवा में सुख मिलता है, और सेवा लेने वाला से ज्यादा सेवा करने वाला फायदे में। सेवा लेने वाला तो पराधीन हो जाता है, उसको सेवा लेने वाले की गुलामी और आदत लग जाती है। लेकिन सेवा करने वाला तो स्वतंत्र है, उसको थोड़ी ना गुलामी है। और अधिक से अधिक क्या सेवा कर सकते, ये सोचना चाहिए। धर्म का खा के आलस प्रमाद में पड़े रहना, वो खुद ही घाटा है। सेवा करने वाला फायदे में, तो जितना हो सके सेवा करो। हमारे से सेवा जितनी हो जाए, समाज की सेवा हो जाए, गुरु भाइयों की सेवा, गुरु बहनों की सेवा, आश्रम की सेवा, गौ की सेवा। शरीर है सेवा के लिए, धन है परोपकार के लिए, मन है भगवान के भजन के लिए। लेकिन मन से संसार का चिंतन करते, वाणी से एक दूसरे की बुराई करके वाणी का दुरुपयोग करते, शरीर से सेवा लेके आलसी प्रमादी बनते और शरीर रोगों का घर बन जाता है। जो शरीर से सेवा नहीं करते ना, बीमार हो जाता है शरीर उनका, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। और जो सेवा करते हैं उनका शरीर तंदुरुस्त रहता है।
जल्दी कोई बीमारी नहीं आती। जो पसीना बहाते मेहनत करते, बीमारी उसी में चली जाती है। आने वाली होगी तो ही नहीं आएगी। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और धन से इस संसार में करिए परोपकार। छोड़ इकट्ठा कर करके छोड़ के मरना क्या बड़ी बात है। मधुमक्खी फूलों में से शहद लेती है, इकट्ठा करती है, कोई और आता है धुआं दिखा के शहद तो ले जाता है। ये बड़े बड़े सेठों की वही हालत है, रात दिन पसीना बहाते, रात दिन मेहनत करते और खुश होते, आज तो 10,000 का धंधा हो गया, आज तो 20,000 का हो गया, खुश होते रहो। है और फिर एक दिन तो छोड़ के जय सिया राम। ठीक है कमाओ, मना नहीं है, लेकिन परलोक की कमाई क्या करी? परलोक के लिए कुछ किया? परहित कुछ किया? गरीब गुरबों को कुछ? हम तो सोच रहे यहां से हरुआ जाते रास्ते में बेचारे कितने गरीब लोग दाएं बाएं, उनको कुछ मिल जाए, भंडारा हो जाए, धन का भी सदुपयोग हो जाए, उनको कपड़ा है वो बर्तन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। ऐसा मैं कल सोच रहा था। आप लोगों का क्या ख्याल है? कर दें ऐसा भंडारा? बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? गरीबों को थोड़ा सहायक रूप होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो 21 तारीख का भंडारा करो, उनको गेहूं है, चावल है, थोड़ा गुड़ तो गुड़ है, तेल है, दक्षिणा है, डब्बे स्टील के, उसमें सुखड़ी है, प्रसाद है, कुछ डाल के दे। कौन लेके आया, क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा? सदुपयोग करें। गरीब गुरबों के दिल में भी तो भगवान है, और व्यसन से मुक्त हो। देने वाला दाता, लेने वाला देता, और क्या। देने वाला राम, लेने वाला राम। आए थे तो क्या लेके आए थे? कम पड़ेगा तो भगवान बैठा है, हमसे ले लेना। खूटेगा तो, जो खूटेगा हमसे ले लेना। मिलजुल के करें। सबका मंगल सबका भला हो, गुरु चाहना ऐसी है। सताता है जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, और करे सेवा गरीबों की उसे भगवान कहते हैं। तो सेवा करने का भाव मन में आता है, समझ लेना भगवान की कृपा है। और सेवा से जी चुराते, देवी कार्य से जी चुराते, वो बोले तू करो, बोले तू करो, बोले तू करो। गुरुजी चेले बहुत हैं, बोले टाइम आएगा तो सब भाग जाएगा। ये बहादुरों का मार्ग है। ये मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग बहादुरों का है। मन से पार होना ये बहादुरों का मार्ग है। इसलिए शिविर में संख्या भले कम होती है, लेकिन जितने भी लोग आते हैं वो सब बहादुर बहादुर लोग आ सकते हैं। बाकी तो भीड़ इकट्ठी करना कोई बड़ी बात नहीं। किसी नेता को बुलाओ, किसी एक्टर एक्ट्रेस को बुलाओ तो भीड़ आ जाती है। भीड़ का जमा होना कोई बड़ी बात नहीं, साधकों का जमा होना बड़ी बात है। बाकी तो एक एक्ट्रेस आ जाएगी, अभिनेता अभिनेत्री आ जाएगी तो बिन बुलाए भीड़ आ जाएगी। इसलिए कम लोग होंगे तो यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी है और यहाँ का वातावरण का आनंद भी मिलेगा। तो आप साक्षात्कार की राह में, वो पुस्तक स्टॉल पे मिलेगी, वो ले। 2 पेज 3 पेज पढ़ा, शांत हो। 2 वाचन पढ़े, फिर उसका चिंतन करो, बहुत लाभ होगा। और 3-4 दिन का बम 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 अथवा गुरु मंत्र का जप चालू करो। कम से कम बोलना, कम से कम इधर उधर का संसार का कचरा सुनना, तो बहुत लाभ होगा। और सुबह सुबह आधा पौना घंटा आसन प्राणायाम करो। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार में तो सारे आसन आ जाते। फिर लेट गए, पैरों को मोड़ लिया, दाएं बाएं दाएं बाएं ऐसा किया।
दोनों हाथों की मुट्ठी बांध दी, पैर बाएं किए तो मुंह दाएं किया, पैर बाएं किया तो मुंह दाएं किया, सिर इधर को पैर उधर को,